क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम आफरीन है। कहाँ घर है? जी मेरा घर धनबाद में। धनबाद। क्या हुआ आपके साथ? जी मैं एक लड़के से प्रेम करती थी, मोहम्मद सागर उसका नाम है। कहाँ का रहने वाला है? वो झाझा का ही रहने वाला, झाझा पुरानी बाजार का रहने वाला। हम लोग में 6 वर्ष से प्रेम प्रसंग था। जब मैंने शादी का दबाव बनाया तो मुझे धमकी देने लगा कि तुम्हारी जो अश्लील फोटो है और अश्लील वीडियो मेरे पास है वो हम वायरल कर देंगे। तब मैं इस बात से डर गई तो मैं झाझा थाना में आके कंप्लेंट की 3 अप्रैल को। झाझा थाना प्रभारी ने उसको अरेस्ट करके नहीं लाया और फोन करके उसको बुलाया। वो 10 आदमी को लेकर के आया था थाना। इसके बारे में हमको कोई सूचना नहीं था सर। थाना वाला बोला कि धनबाद जाकर आप केस कीजिए, जो होगा आपका धनबाद से होगा, क्योंकि 2 स्टेट का बात है। उसके बाद हमने यहाँ का मुखिया को फोन किया, मुखिया संपर्क किया। मुखिया जो मोहम्मद बशीर अंसारी है, उन्होंने कहा कि ठीक है आप थाना पुलिस मत कीजिए, लड़की है, जिंदगी आपका बर्बाद होने से बढ़िया है कि जो भी मसला है आप बैठ करके मसले को हल कर देंगे। बार बार हमने उसको फोन किया तो उसने फोन उठा के बोला कि अभी हम इस काम में फंसे हैं। उनका डेकोरेटर का बिजनेस है। उसके बाद फिर उसका भाई हमको फोन करके बोला कि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं। सेटलमेंट का मतलब है सर, क्या नाम है उसका भाई का? मोहम्मद आबिद नाम है उसके भाई का। ठीक है, उसने मुझे फोन किया। फोन करने के बाद 4 तारीख को फोन किया उसने, तो बोला कि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं। हमसे पूछा आप कहाँ से आ रहे हैं? हम बोले हम बीमार है बाबू, अभी हमसे बात मत करो। बोला तुम क्या चाहती है मेरे भाई? और झूठा खबर इन लोग फैलाया कि शादी हो गया, जबकि ऐसा कुछ भी बात नहीं था सर। लड़का का शादी नहीं हुआ था? शादी सिर्फ लगा है चक्कर में किसी लड़की से, समझे? चक्कर। ये आपको कब पता चला कि उसका शादी लग चुका है लड़का का, आपके प्रेमी का? लड़का से देखिए मेरे संपर्क में हमेशा मेरे साथ है। ठीक है, 3 तारीख तक भी हम लोग के बीच में बात हुआ है, अश्लील बात भी हुआ है, ऐसे भी नॉर्मली मतलब ये 3 अप्रैल को 3 अप्रैल को हम लोग। तो आज आप आए यहाँ पर क्या उस लड़का से निकाह की बात करने को लेकर? हाँ, उस लड़का से हम आए थे निकाह की बात करने के लिए कि देखो जो भी मसला है, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी जाने का क्या मतलब है? हम लोग दोनों जब प्रेम किए तो दोनों मिलकर निभाएंगे। तो वो कहने लगा कि पूरा मेरे साथ गाली गलौज करने लगा। तो मैंने भी एक थप्पड़ उसको लगाया सर। तो दुकान छोटा जगह था तो आपसी लड़ाई की वजह से मतलब वहाँ पे कुछ सामान बिखर गया। वो जानबूझकर सारा सामान को बिखेर दिया। और ये सब सारा घटना जो है वहाँ के जो नागरिक है वो लोगों ने मिलकर कराया है और सब लोग मिलकर बोलने लगे। और उसके बाद जब वहाँ पे जफीर इराकी जो उसके चचेरे चाचा है, उन्होंने जानबूझ के मुझे गाली गलौज उनने भी किया। और उसका भाई जो साबित है वो भी आकर मेरे से दुपट्टा मेरा खींच दिया सर, समझे? तो क्या चीज से मारा है आपको? जी हाथ से मारा है। और जो दुकान में जो वायरिंग का दुकान में बहुत सारा सामान रहता है सर, लोहा वगैरह था? हाँ, लोहा वगैरह था, उसी से मारा है सर। मेरा यही संदेश, हम यही कहते हैं सर कि जब हम लोग के बीच प्रेम था उस वक्त तो कोई नहीं जानता था सर, तो इतना विवाद करने का क्या जरूरत है? वो हमसे शादी कर सकता है, हम जैसे भी है जो भी है उसको मेरे बारे में सब कुछ पता है। अच्छा, ये आप लोग का पहला मुलाकात कहाँ पर हुआ था? मेरा पहला मुलाकात धनबाद में हुआ था। कैसे संपर्क हुआ था इस लड़का से? इससे संपर्क होने का बात है सर कि जैसे कि इसका फुफेरा भाई मेरा क्लासमेट रह चुका है। ठीक है, उसी जगह धनबाद? हाँ, धनबाद में। वो डिगवाड़ी में रहता है तो उसका फुफेरा भाई मेरा क्लासमेट रह चुका है। मतलब हम लोग कैरियर पॉइंट में साथ में पढ़ते थे। ये लड़का वहाँ जाता था उस समय से? ये लड़का वहाँ नहीं जाता था सर। जैसे जिस तरह फेसबुक अकाउंट में होते हैं ना एक दूसरे मतलब आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं देखा जाता फेसबुक के माध्यम से हुआ है? नहीं सर, फेसबुक के माध्यम से नहीं हुआ, डायरेक्टली ही बात हुआ है। जैसे फेसबुक में तो अननोन पर्सन से इंसान कैसे बात कर सकता है? मतलब फेसबुक से संपर्क हुआ उसके बाद फिर इससे बात है? संपर्क नहीं हुआ। जैसे डायरेक्ट ही हम लोग का जैसे हम मैसेज हुआ कि आपको हम देखे हैं, आप अच्छे लगते, तो मैंने भी मैसेज किया हाँ हमारा उसका दोस्ती है। तो ये लड़का देखिए शुरू से ही मेरे साथ फ्रॉड कर रहा था। इस बात का हमको सूचना नहीं था। मैंने जो बोला, देखिए सर 6 साल के अंदर लोग कितना सारा मोबाइल छीनती है चकाई वाली लड़की से कि देखिए जब वो प्रेमिका को इतना नतीजा कर सकता है सर, प्रेमिका के साथ जब इतना कुछ गलत भेद कर सकता है तो वो बीवी को कैसा रखेगा, ये चीज समझ सकते हैं सर। ये लोग हमको पैसा का रोग दिखाता है। आप कुछ जॉब वगैरह भी करती हैं क्या? जी सर, जी हम प्रोफेशन से एक टीचर थे। सरकारी स्कूल में? नहीं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। लड़का पहले बेरोजगार था सर,
हमसे हमेशा। अच्छा, इस बीच में क्या आप आर्थिक मदद भी लड़का को करते थे क्या, रुपए जी वगैरह सर, से? आर्थिक रूप से भी मदद किए हम लोग। अब तक कितना मतलब लड़का के मतलब हमने पैसा दिया है? इसको पैसा हमेशा ऑफलाइन दिया है, इसी वजह से ये हमारे से जीत रहा है। कितना लमसम में दिया होंगे? लमसम से हमने इसको 2 से 2.5 लाख रुपए दिया है सर, क्योंकि ये कुछ करता नहीं था तो हमेशा हमसे बुलाता था। और यहाँ जमुई का जितना भी, जमुई का होटल मनोज में हम लोग रुकते थे, जमुई में हम लोग रुकते थे सर, और हम लोग धनबाद बहुत जगह रुकते थे। ऐसा परिवार को सारा सूचना मालूम। मेरा यही विनती है सर कि जिस तरह मेरा जिंदगी बर्बाद किया, किसी लड़की का भी जिंदगी बर्बाद ना हो। और जो चक्कर में जिस लड़की से रिश्ता लगा, उससे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि बहन तुम किसी भी से शादी कर लेना, मगर इससे शादी मत करना, क्योंकि मेरा जिंदगी तो बर्बाद हो चुका है, तुम अपना जिंदगी बर्बाद मत करना बहन। हम तुमको यही बोलना चाह रहे हैं। ये लोग पैसा का रोब हमको दिखा के सर हर जगह से जलील करवा रहा है, थाना से, पुलिस से। ठीक है, एक धनबाद से एक युवती आई है और प्रेम प्रसंग में धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे, पुलिस से भी गुहार लगाई, आपके पास भी आई थी। एक महिला अभी आई थी जो कि कहकशा परवीन का नाम है, शादी का झांसा दे करके पिछले 6 वर्षों से यौन शोषण का वो आरोप लगा रही हैं, और उनके द्वारा उस तरह का कोई सबूत दिया नहीं गया। बट हमने महिला थाना को लिखा है कि इस पर कार्रवाई करें, और उनको भेज दिया है महिला थाना में, उस महिला को, चूँकि महिला थी।